पर्यटन नगरी उदयपुर में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए नियुक्त किए गए गार्ड्स पर ही अब सवाल खड़े हो गए हैं। आधिकारिक गाइड्स ने आरोप लगाया कि सहेलियों की बाड़ी में तैनात गार्ड लाइसेंस चेक करने के बहाने उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। इस मामले को लेकर गाइड एसोसिएशन ने आज पर्यटन विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उप निदेशक सुमिता सरोज को एक ज्ञापन सौंपा। गाइड एसोसिएशन से जुड़े गिरीश रावल ने बताया कि लंबे समय से गाइड पर्यटकों को परेशान करने वाले लपकों से परेशान हैं। पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिले, इसके लिए एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग से इन लपकों पर लगाम लगाने की मांग की थी। इसके बाद पर्यटन विभाग ने सहेलियों की बाड़ी के बाहर गार्ड्स की नियुक्ति की, लेकिन अब यही गार्ड्स असली गाइड्स के लिए मुसीबत बन गए हैं। रावल ने बताया कि ये गार्ड्स लाइसेंस दिखाने के नाम पर गाइड को परेशान कर रहे हैं और उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल मेहनती और ईमानदार गाइड के लिए निराशाजनक है, बल्कि यह लेक सिटी की छवि को भी धूमिल कर रही है। जब आधिकारिक गाइड को ही इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तो वे पर्यटकों को कैसे बेहतर सेवा दे पाएंगे। प्रदर्शनकारी गाइड्स ने मांग की कि ऐसे गार्ड्स के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और तत्काल प्रभाव से इसे बर्खास्त किया जाए। उनका कहना है कि अगर इस तरह की अवैध गतिविधियां जारी रही तो इससे पर्यटकों का भरोसा टूटेगा और उदयपुर की पर्यटन इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होगा। इस प्रदर्शन के दौरान गाइड एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद थे। उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए प्रशासन से इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। सर, ये जो गैदरिंग हुई है उदयपुर गाइड यूनियन और सहेलियों बाड़ी की गाइड यूनियन के साथ मिलकर हमने ये गैदरिंग इसलिए करी है। हम यहाँ मैडम से मिलने आए थे। कुछ इंसिडेंट हुआ था। टेफ करके एक विभाग है जो सहेलियों की बाड़ी पे अनऑथोराइज्ड गाइड्स को चेक करने के लिए लगा है और टूरिस्ट को कोई समस्या आए तो उनको असिस्टेंट करने के लिए लगा है। तो वो समस्या ये हो रही है कि रादर देन चेकिंग अनऑथोराइज्ड लोग, वो जो लाइसेंस वाले लोग हैं उन्हीं को ह्यूमिलेट कर रहा है, वो भी टूरिस्ट के सामने। लेकिन उसमें हमारी ये बात हुई है कि वो प्रोसेस और एक प्रक्रिया है, उस ट्रेनिंग का उनको पूरा फायदा नहीं मिला, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो हमारी तरफ से हमारी जो गाइड यूनियन है वो उनको एक ट्रेनिंग देगी। उनसे 2 बार ट्रेनिंग का प्रोसेस की बात हुई है। हम उनसे जो भी मिसकम्युनिकेशन है, किस तरह से बात करनी है, वो बताया जाएगा। और रही रिश्वत की बात, वो हमने अगर बता दी है, डिपार्टमेंट उसके लेवल पे बात कर रहा है। वो हमारे पास अभी तक आया नहीं, वो क्या कार्रवाई करेगी वो हमें भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन हमें ये आश्वासन दिया गया है कि एक बार हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे और जो लाइसेंस चेक करने का प्रोसेस है, वो हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि वो पीछे पीछे दौड़ के क्लाइंट और पर्यटक के सामने हमें ह्यूमिलेट ना करके दरवाजे से डिपार्टमेंट उन्हें लिस्ट देगा। लिस्ट से वो रीचेक कर लेगा कि इसकी आईडी नंबर ये है और इसका लाइसेंस है, तो वो दरवाजे पे सिक्योर हो जाएगा। और एक और चीज हम सिक्योर है, हम वी आर नॉट अगेंस्ट टेफ। टेफ के लिए हमारी यूनियन ने मांग करी थी और टेफ लगी है, लेकिन उस टेफ को कैसे क्या काम करना है उसकी ट्रेनिंग अगर डिपार्टमेंट हमसे मदद चाह रहा है और हम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, हमारा दोनों से साथ काम चलता है, तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह से इस तरह का भाषा यूज करनी है, इस तरह से क्लाइंट के सामने या टूरिस्ट के सामने, पर्यटक के सामने आपको बिहेव करना है। तो ये सारी बात हमारी हो चुकी है और हम भविष्य में यही चाहते हैं कि टेफ वहां मौजूद रहे और अनऑथोराइज लोगों के ऊपर शिकंजा कसे, न कि ऑथोराइज लोगों को परेशान किया जाए। आप यूनियन के जी, आप सबको पता है कि कितने गाइड है जी। उसके सिवाय भी शहर के अंदर जो पर्यटक आते हैं, जो अनऑथोराइज्ड गाइड है, वो किस तरह से लपटागिरी करते हैं, किस तरह से छब्बीवाड़े का कार्यक्रम चलता है, ये सब आप जानते हो। तो आप शहर के हितैषी और पर्यटकों को लाभान्वित करने का महसूस करते हो। आपको लगता है इन लोगों को हटाना चाहिए था? किन लोगों को सर? ये जो अनऑथोराइज्ड लपटागिरी। सर, अनऑथोराइज के लिए तो टेफ लगी, लेकिन वो तो ऑथोराइज को परेशान कर रही है ना। बात वही तो कह रहा हूँ मैं आपको। तो हटाने का काम डिपार्टमेंट का है। अगर मैं जाके किसी के व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है पर्यटक को सही जानकारी देनी और सही काम करना। शहर में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट ने उसके लिए टेफ को अनुमानित किया है, तो टेफ वो कार्रवाई करे। उसमें न तो कोई गाइड कर सकता है, न व्यक्तिगत रूप से कोई काम कर सकता है। बात करने का प्रयास किया उन्होंने, तो बिल्कुल अलग तक बात नहीं करनी मीडिया से। सर वो तो आप मीडिया और मैडम जाने, हमने तो हमारी तरफ से जो रिक्वेस्ट ये सर, आप इसके लिए आप अंदर डिपार्टमेंट से कहा तो हम ये बात नहीं कह सकते उनकी मिली भगत है या नहीं। हमें तो जो बुरा लगा, हमारे खिलाफ जो कार्रवाई, हमारे राइट्स के जो अगेंस्ट हुआ, हम उसके लिए आ सकते हैं। तो इसके लिए मीडिया को बात करनी चाहिए। हमारा काम, हमारे राइट्स में अगर आता है तो हमने तो बात करी है। आज अगर मीडिया आई है तो हमारी वजह से आई है ना। मीडिया को यहाँ 500 लोग मिले, 200 लोग मिले, तब जाके मीडिया आई है ना। तो ये तो मीडिया को पता करना चाहिए कि किसका क्या है, कैसे पाबंद हो रहा है, आगे की क्या कार्रवाई हो रही है। हमारा काम था इस अलग को यहाँ तक लाने का। आगे आप इस अलग को चलाएं, मीडिया का काम वही होता है। थैंक यू। हर इंसान का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए GBH प्रॉपर्टी उदयपुर लाया है अपना नया प्लान। गौरव विहार डबोक के नजदीक, वो भी प्राकृतिक हरियाली के बीच शांत वातावरण में।
मात्र 651 रुपए प्रति फीट की दर से प्लॉट शुरू। गौरव विहार प्लान की विशेषताएं। उदयपुर 6 लाइन हाईवे चौराहे से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहे के बिल्कुल नजदीक, 150 फीट और 80 फीट प्रस्तावित रोड पर कॉर्नर प्लान। सभी साइज के प्लॉट उपलब्ध है। 1000 और 1200 फीट साइज के प्रीमियम प्लॉट भी उपलब्ध है। तो आज ही बुक कराएं अपना प्लॉट। हमारे प्लान की सुविधाएं प्लॉट मार्किंग, पत्थरगड़ी, लाइट पॉल से रोशन, डामरीकरण सड़कें, सिक्योरिटी सुविधा के साथ आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट और सबसे जरूरी रेडी पट्टा, हाथों हाथ रजिस्ट्री और तुरंत पोजीशन पाएं। हमारा ऑफिस का पता है GBH प्रॉपर्टी 3rd फ्लोर, लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। अगस्त धमाका, 31 अगस्त तक में बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री होगी। सभी बैंकों से लोन सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें 9601